हम संस्कृत के हास के इतिहास को ज्यादा स्मरण करने की जगह संस्कृत के उत्थान के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब ऐसा समय नहीं है। देश में एक अनुकूल वातावरण है जिसके माध्यम से संस्कृत का विकास हो सकता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने संस्कृत के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया है। अष्टादशी योजना, लगभग 18 परियोजनाओं को हमने लागू किया है। दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दोबारा प्रिंट करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार देती है। प्रख्यात संस्कृत पंडितों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। इसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्तंभ संस्कृत भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड भी हमने किया है। शास्त्र चूड़ामणि योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को अध्यापन के लिए नियुक्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो हमारी संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में बिखरी हुई, देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के बजट से एक अभियान चलाया गया। और मुझे विश्वास है कि जब पांडुलिपियां एकत्रित होगी, वो जिस भाषा में है, संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में पढ़ी है, इनके विद्वान जब इसका सरल अर्थ आज की भाषा में करेंगे, इसके संरक्षण और संवर्धन की वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तापित होगी, उस वक्त दुनिया के लिए अद्भुत ज्ञान का खजाना खुलने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान भारतम मिशन की 500 करोड़ के एक बेसिक कोष के साथ शुरुआत की है। और हर बजट में इसके लिए आगे पर इसके लिए एक निश्चित राशि दे दी जाएगी। लगभग अब तक 52 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटीकरण भी हो गया है। और namaami.gov.in पर 1,37,000 पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई है। दुर्लभ पांडुलिपियों का अनुवाद और उसके संरक्षण के लिए एक हर विषय के, हर भाषा के विद्वानों की टीम भी गठित की है। और बहुत थोड़े समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।